और दूसरी दफा बिहार में बागेश्वर धाम सरकार की आगमन होने जा रहा है। भारतवर्ष के विभिन्न जगत गुरु शंकराचार्य जी जो पूरी पीठाधीश्वर जी हैं, शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी, वो भी आ रहे हैं और बागेश्वर बाबा भी आ रहे हैं और विभिन्न जगत गुरुओं का समागम हो रहा है, विभिन्न संतों का समागम हो रहा है। ऐसा यज्ञ पूरे भारतवर्ष में कहीं पे नहीं हुआ होगा कि 2 यज्ञ एक साथ। इस यज्ञ में 2100 पंडितों का समागम हो रहा है जो पूरे भारतवर्ष से आए हुए विभिन्न कोण के कथावाचक जो आ रहे हैं उनके लिए जर्मन पंडाल लगाया जाएगा। ठीक, जो मथुरा से आए हैं पंडाल। शोभा यात्रा में 10,000 कन्याकुमारी भाग लेंगे। 115-16 प्रतिमा बनेंगे भगवान। भंडारा चलते रहेगा। अच्छा। जो आएंगे उनकी रहने की व्यवस्थाएं होगी। यहाँ पे टॉयलेट इत्यादि की 400-500 टॉयलेट की व्यवस्था हो। यहाँ पे झूला इत्यादि का कार्यक्रम रहेगा। बहुत सारे यहाँ के विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। इस प्रकार से महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा हुआ है, उसी प्रकार से यह यज्ञ भी 100 अब कितने वर्षों के बाद पुनः लगेगी कि नहीं होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी। तो बिहार दरभंगा के लगमा में पहली बार होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महायज्ञ, जिसकी लागत बताई जा रही है लगभग 15 से 20 करोड़ की लागत से यह महायज्ञ होने जा रहा है। और इसमें 2 महायज्ञ होने जा रहा है इस ग्राम में पहली बार। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे बगल में ये 11 मंजिल का यज्ञ मंडप बनाया गया है। इसमें 2100 पंडित एक साथ आएंगे। 108 हवन कुंड भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और भी कई सारे व्यवस्था होगा जो कि आगे आप जानेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पे कथावाचक के रूप में इंटरनेशनल कथावाचक हैं, जैसे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं और कई सारे ऐसे तमाम कथावाचक यहाँ पे आएंगे जिनके द्वारा आप यहाँ पे कथा का रसपान करने वाले हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ खास यहाँ पे होने जा रहा है। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया है जी। क्या कुछ होने जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लक्षचंडी महायज्ञ और अति विष्णु यज्ञ का यहाँ पे आयोजन होने जा रहा है लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम के तत्वावधान। 2 यज्ञ एक साथ। 2 यज्ञ एक साथ, यही एक बड़ा संयोग है कि ऐसा यज्ञ पूरे भारतवर्ष में कहीं पे नहीं हुआ होगा कि 2 यज्ञ एक साथ हुआ होगा। लक्षचंडी महायज्ञ या अति विष्णु को एक कर लेते होंगे, लेकिन भारतवर्ष में 2 यज्ञ एक साथ कहीं पे नहीं देखा गया है। और हमारे मिथिलांचल में यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा यज्ञ अभी तक नहीं देखा गया है। जी। सुन रहे हैं कि यहाँ पे कथावाचक के रूप में बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ और भी कई सारे तमाम हाँ, भारतवर्ष के विभिन्न जगत गुरु शंकराचार्य जी जो पूरी पीठाधीश्वर जी हैं, शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी, वो भी आ रहे हैं और बागेश्वर बाबा भी आ रहे हैं और विभिन्न जगत गुरुओं का समागम हो रहा है, विभिन्न संतों का समागम हो रहा है। यहाँ पे धर्म संसद लगेगा जिसमें अनेक प्रकार की चर्चाएं होगी धर्म के ऊपर। वो इस पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे साधु संतों की समागम होगी। अच्छा, कथा का वो कितने दिन रहेगा शेड्यूल? कथा का आयोजन 2 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा। और उसमें बहुत सारे राघवाचार्य जी जो हैं उनकी 7 दिनों की कथा है। फिर हमारे क्या कहते हैं विद्या भास्कर जी हैं, उनकी भी 7 दिनों की कथा है। सभी का शेड्यूल बना हुआ है कि किन की कितने दिनों की, जितने समय दिए हैं उस हिसाब से अपना वो कथा कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा और यहाँ पे क्या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 15 से 20 करोड़ की लागत से यह जो आयोजन हो रहा है। यहाँ पे विभिन्न, यहाँ पे मिथिलांचल ही नहीं पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे श्रद्धालुगण का समागम होगा। उनके लिए यहाँ पे क्या है कि सतत जो है सार्वजनिक भंडारा चलते रहेगा। अच्छा। जो आएंगे उनकी रहने की व्यवस्थाएं होगी। यहाँ पे टॉयलेट इत्यादि की 400-500 टॉयलेट की व्यवस्था हो रही है। जो बन रहा है वहाँ पे आ गए हैं। वो टेंट जो है मथुरा से टेंट आया हुआ है। अच्छा। मथुरा वाले हैं, वो टेंट वाला काम अपना काम शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे झूला इत्यादि का कार्यक्रम रहेगा। बहुत सारे यहाँ के विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस महायज्ञ में आप आते हैं तो आपके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यहाँ पे काफ़ी कुछ होने जा रहा है। आपको मेला का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है जिसमें काफ़ी सारे ऐसे अनेकों प्रकार के चाइनीज, देसी विदेशी झूले के साथ यहाँ पे इस आयोजन को किया जा रहा है।
और इसमें बताया जा रहा है कि 2100 पंडित जो है, हाँ, यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में 2100 पंडितों का समागम हो रहा है, जो पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं, विभिन्न कोनों से, भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से यहाँ पे पंडितों का समागम हो रहा है, जो कि एक अयोध्या से आ रहे हैं, चित्रकूट से आ रहे हैं, नैमिषारण्य से आ रहे हैं, दक्षिण भारत से भी आ रहे हैं, उसके बाद काशी से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, बहुत सभी जगह से यहाँ पे पंडितों का समागम हो रहा है। और इसमें यज्ञ कुंड कितना होगा? यज्ञ कुंड यहाँ पे 108 यज्ञ कुंड होंगे। अच्छा, और यह जो यज्ञ मंडप है इसकी लागत क्या है? इसकी लागत जैसे कि हम बताए हैं कि 10 लाख तो केवल कारीगर लिए हुए हैं कि बनाने के लिए। इसमें बांस, खरही, उसके बाद बहुत तरह की यहाँ पे मिट्टी इत्यादि है। देख रहे हैं कि ईटा ये गिरा हुआ जो कुर्सी लगेगा चारों कात से, बहुत तरह की यहाँ के लगभग बताया जा रहा है कि 1 करोड़। 1 करोड़, हाँ, लगभग 1 करोड़ इसमें लागत है यज्ञ मंडप बनाने में। और यहाँ पे हमेशा कहीं भी यज्ञ होता है तो वहाँ पे भगवान की प्रतिमाएं सभी बनती है, तो यहाँ पे क्या कुछ है और कितने प्रतिमा? यहाँ पे प्रतिमा जो है सो लगभग 115-16 प्रतिमा बनेंगे, भगवानों की प्रतिमा बनेगी, विभिन्न भगवानों की प्रतिमा बनेगी, जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में हैं वो विभिन्न भगवानों की यहाँ पे प्रतिमा बनेगी। ये कब से शुरुआत हो रहा है? कलश शोभा यात्रा कब है? कितने कलश कन्या इसमें भाग लेंगी? यह यज्ञ शुरुआत जो है 1 मार्च से होने जा रहा है, जो 16 मार्च तक चलेगा। 16 मार्च को पूर्णाहुति होगी, 1 मार्च को कलश शोभा यात्रा होगी, जिस कलश शोभा यात्रा में 10,000 कन्याकुमारी भाग लेंगे। 10,000? हाँ, 10,000 कन्याकुमारी भाग लेंगे। और वह यहाँ से कमला नदी है बगल में 5 किलोमीटर के रेंज पे, वहीं से कलश भरा के यहाँ पे आएगा। अच्छा सर, ये जो आयोजन हो रहा है ये किनके माध्यम से हो रहा है और ये जो लागत है ये कहाँ से एकत्रित होता है? यह आयोजन के जो मुख्य संरक्षक अध्यक्ष कहें तो हमारे जो आश्रम है जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम, उनके जो ब्रह्मचारी जी हैं श्री श्री 108 श्री कृष्ण मोहन दास ब्रह्मचारी, उन्हें बउआ भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं, वो इन यज्ञ के अध्यक्ष हो गए, संयोजक हो गए। और यह जो इनमें लागत है तो यहाँ पे चंदा विभिन्न मिथिलांचल से विभिन्न गांवों से चंदा यहाँ पे किया गया है, उसी से यह यज्ञ होगा। अच्छा, क्योंकि यह यज्ञ तो पूरे मिथिलांचल ही नहीं पूरे भारतवर्ष का है, तो सभी का सहयोग होगा तभी होगा। बाकी पूरे ग्रामवासी का सहयोग? हाँ, गाँव में हो रहा है, लगमा गाँव में हो रहा है, तो उनका पूर्णतः सहयोग है ही। फिलहाल दोस्तों आपने देखा होगा कि बउआ भगवान जी के द्वारा इससे पहले भी हमने एक वीडियो कवर किया था कि कुर्सों में उनके समक्ष जो है इस तरह का आयोजन हुआ था, और यह दूसरी बार यहाँ पे इस तरह का आयोजन, पहली बार इतने बड़ा आयोजन हो रहा है और दूसरी दफ़ा बिहार में बागेश्वर धाम सरकार की आगमन होने जा रहा है, जो कि आप मार्च में इनके द्वारा कथा का आप आनंद ले पाएंगे। और क्या कुछ यहाँ पे स्पेशल है, सुन रहे हैं कि बगल में मंदिर भी है, किस उपलक्ष्य में यह जो आयोजन किया गया है? यहाँ पे राम जानकी मंदिर बन के अभी तैयार होने के कगार पे है, तो उनमें राम जानकी की प्रतिष्ठा होगी, उस प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पे ही यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। उस प्रतिष्ठा में राम जानकी मंदिर में राम जानकी की प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद विष्णु जी जो हैं सैया पे सोए हुए हैं सर पे, उनकी प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद हमारे जो इस संस्था के संस्थापक थे उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद जो गुरुदेव थे उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, और हम लोग जिस संप्रदाय से हैं उनके जो आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी, उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। अच्छा, और एक चीज़ आप बता रहे थे कि 2100 पंडित का सिलेक्शन हुआ है, तो 2100 पंडित तो मुश्किल है एक साथ करना, ये कैसे हुआ? 2100 पंडितों के चयन के लिए हम लोगों ने जब यहाँ पे बैठक हुई तो बैठक में निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से पंडितों का चयन किया जाए। तो हम लोग एक चयन समिति का निर्माण किए, जिस चयन समिति में 5-7 लोग हैं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, तो एक फॉर्म हम लोगों ने निकाला, उसके बाद उस फॉर्म को सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिश किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से उस फॉर्म भर के सभी लोगों ने व्हाट्सएप कर दिए। उसके बाद गूगल मीट के माध्यम से सभी का साक्षात्कार हुआ, जिसमें हमारे हिसाब से लगभग 5,000 पंडितों की साक्षात्कार होने के बाद उसमें हम लोगों ने 2100 पंडितों का चयन किए हैं। वाह,
और जैसे आप बता रहे हैं कथावाचक इंटरनेशनल स्तरीय से आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कौन सा पंडाल है, कितने एकड़ में है? यहाँ पे कथावाचक जो आ रहे हैं उनके लिए जर्मन पंडाल लगाया जाएगा। ठीक, जो मथुरा से आए हैं पंडाल वाले, वो जर्मन पंडाल लगाएंगे और वह लमसम 1000 लंबाई है उनका और 200 चौड़ाई, 1000 स्क्वायर फीट और 200 स्क्वायर फीट। उसका कितना लागत है? वो लगभग 70 लाख रुपया लिए हुए हैं वो पंडाल का। वाह, यानी कि जो जर्मन से जो आ रहे हैं पंडाल, उसकी लागत 70 लाख रुपए है, जिसमें आप इंटरनेशनल कथावाचक के द्वारा आप कथा का रसपान कर पाएंगे। फिलहाल हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि 1 मार्च से 16 मार्च तक जो यह यज्ञ है उसमें आप अपना समय निकाल के जरूर इस यज्ञ में भाग लें। पुनः यह जीवन क्षणभंगुर जीवन है, फिर जीवन कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसी में इस पल को नहीं गंवाना है, इस पल को पाना है। जिस प्रकार से महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा हुआ है, उसी प्रकार से यह यज्ञ भी 100 अब कितने वर्षों के बाद पुनः लगेगी कि नहीं होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हम सभी दर्शकों से, श्रद्धालुगण से आग्रह करूंगा कि इसमें भाग लें और तन मन धन से सहयोग भी करें, क्योंकि सभी लोगों का जब तक सहयोग नहीं होगा तब कभी का सफल नहीं होगा। फिलहाल कुछ इस प्रकार से आयोजन बिहार में पहली बार होने जा रहा है। बिहार में तो निश्चित रूप से पहली बार ही होने जा रहा है। बिहार में इस प्रकार का कभी भी आयोजन हमारे मेरा जो जीवन है और हमसे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो गार्जियन स्वरूप हैं, वो सब भी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा यज्ञ हम लोग कभी भी नहीं देखे हैं बिहार में। और ये 108 से प्लस जो मूर्तियाँ बताए हैं, ये मूर्तिकार कहाँ के हैं? ये मूर्तिकार यहाँ पे ही झंझारपुर के बगल में मधेपुर है, वहीं के मूर्तिकार हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी आइए और इस महायज्ञ में भाग लीजिए और इस यज्ञ का जो है आप भी आनंद उठाइए। काफ़ी सारे व्यवस्था की गई है, आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे असुविधा देखने को नहीं मिलेगी। सारी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो आइए आप भी इस कथा में भाग लेके आप आनंद में इस गंगा में डुबकी लगाइए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए अवश्य जाइए। जैसे यहाँ का जो भी अपडेट आता है हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।